आज हम लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं, इसका कारण आप सब जानते हैं। हम सबको नवीन जैन जी ने अपने पुत्र के विवाह जो जल्दी ही होने वाला है, कौन सी तारीख को, 23 तारीख को, उस विवाह के उपलक्ष्य में और अपने घर के उद्घाटन में मैं तो अभी आया, उसके उपलक्ष्य में हम सबको यहाँ पर बुलाया। कीर्तन करने की क्या जरूरत थी, पार्टी रख लेते, है कि नहीं। लेकिन ये भी एक पार्टी है कि नहीं। जब पार्टी रखते तो उसमें पार्टी में सब रिश्तेदार आते, सारे दोस्त भी आते, और जिसको बुलाया जाता सब लोग आते। आज भी एक कीर्तन पार्टी है। अच्छा, उसमें भी खाना पीना होता, ये स्नैक्स चलते, डिनर होता, सब कुछ होता, लेन देन होता, गिफ्ट देते, ये सब होता। ये सब होता है ना। ये है कीर्तन पार्टी, इसमें भी वही सब हो रहा है। लेकिन वो पार्टी और इस पार्टी में एक बहुत बड़ा अंतर है, जो उसमें नहीं था आज होगा, आज हो रहा है। बताएंगे जान साहब, उस पार्टी और इस पार्टी में क्या अंतर है। मेरे को नहीं पता, मतलब किसको पता है। उस पार्टी में भगवान जगन्नाथ जी नहीं आते, और ये कीर्तन वाली पार्टी में भगवान जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथपुरी से आए हुए हैं, ये हैं साक्षी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जहां पर सारे जगत के नाथ जगन्नाथ जी हो, तो एक बात सब जानते हैं। क्या जानते हैं? मंगल भवन क्या होता है, आगे जोर से बोलो, मंगल भवन अमंगलहारी। जहां पर सारे मंगल को भी मंगल देने वाले भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। जहां पर सारे भक्त मिलकर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, जहां पर सब नाच कूद रहे हैं, क्योंकि ये तो त्योहार है, तो उत्सव है, विवाह का उत्सव है ना, उसमें मंगल ही मंगल है। कौन सी ऐसी चीज है जो उस पार्टी में और इस पार्टी में अंतर आती है। हाँ, उस पार्टी में मंगल होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कीर्तन वाली पार्टी में मंगल होगा ही होगा, इसकी गारंटी है। और वो गारंटी मैं नहीं दे रहा, जो यहाँ विराजमान है भगवान, जिनके आगे सब नतमस्तक होते हैं, वो गारंटी देते हैं। कितना भी बड़ा कोई मंत्री क्यों ना हो, देश का राजा क्यों ना हो, वो बड़े बड़े राजा इस चौकी पर आकर अपने मस्तक को झुकाते हैं, है ना। देखो, जगन्नाथपुरी में जब तक राजा जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू नहीं लगाता, तब तक जगन्नाथ जी का रथ भी आगे बढ़ता नहीं। पूरे वर्ल्ड में फेमस है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, पूरे संसार में। और वहां का नियम क्या है, जब तक राजा है वो, और ये परंपरा कितने युगों से चलती आई है, वो बड़े बड़े राजा भी वहां पर प्रणाम करते हैं इनकी चौकी पर आकर। हम आपकी तो बात ही क्या है। जहां पर इतने बड़े भगवान विराजमान हैं जगन्नाथ जी, वहां पर मंगल होगा ही होगा। तो देखो, हमारे समाज में 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और फिर क्या है, चौथा कौन सा है, मंत्री, सन्यास। तो पहले ये ऐसा रिवाज होता था
25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम मतलब पढ़ाई लिखाई, 25 साल तक पढ़ाई लिखाई और अपना करियर बनाना। 25 साल की उम्र में फिर विवाह होता है, गृहस्थ आश्रम होता है। 50 साल, 50 के बाद सारा कुछ सेट कर लिया, बच्चों के लिए भी कर लिया। 50 के बाद कौन सी उम्र आती है? अगला साल 50 के आगे क्या होता है? 50 के बाद कौन सा आता है? 51। उसका नाम ही वन है। 51 मतलब उसके बाद वन में जाने की तैयारी हो जाएगी। वन में जाने का मतलब क्या? ये थोड़ा जंगल में चले जाओ, है? इसको गलत लिया जाता है। सब कुछ त्याग करके घर छोड़ के चले जाओ, जिम्मेदारी छोड़ दो, ये बात नहीं है। वन का मतलब होता है अब 51वें साल में धीरे धीरे अब ये समझना है, देखो संसार सब कर लिया, सब प्रकार के सुख सुविधा देख ली, बिजनेस भी कर लिया, बच्चों आगे बढ़ा दिया, अब कुछ अपने लिए भी सोचना है। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, गोयल साहब बैठे, तो सब बड़े बड़े बिजनेसमैन है। आप लोगों को ये भाषा अच्छे से समझ आएगी। इन्वेस्टमेंट समझते? इन्वेस्टमेंट तो सब समझते हैं, हर कोई करता है ना। पैसा इन्वेस्ट किया जाता है किसके लिए? भविष्य के लिए। भविष्य हमारा कभी कुछ भी हो जाए तो वो बचाएगा। और उस इन्वेस्टमेंट में होता क्या है, हर महीने हर साल क्या मिलता रहता है? ब्याज भी मिलता है। और हर कोई इन्वेस्ट करता है कि नहीं? अरे बिजनेस वाले छोड़ो, घर की जो माताएं है ना, वो भी कपड़ों के नीचे इन्वेस्ट करती है। अलमारियों में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है ना कि नहीं? सब लोग करते हैं, कोई छुपकर कोई ओपनली। ये सबका स्वभाव है। कपड़ों के नीचे इधर उधर अलमारियों में सब पैसे इन्वेस्ट करती है। क्यों? बाद में निकलेंगे। तो देखो ये साधारण जगत का नियम है। इन्वेस्टमेंट करने से ब्याज इंटरेस्ट आता है। ये तो हुई पैसा इन्वेस्ट करने की बात, ध्यान से समझना भी। इस बात को अगर कोई समझ गया ना, तो वही अपने आप में 51 है। वो बात क्या है? जैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, ऐसे अपने जीवन को इन्वेस्ट किया जाता है। धीरे धीरे समझना मेरी बात को। अपनी लाइफ को, अपने जीवन को इन्वेस्ट किया जाता है। और वो इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा स्थान है? कोई प्रॉपर्टी लेता है, कोई बैंक में डालता है, वो इन्वेस्टमेंट होती है यहां पर भगवान के चरणों में। किस चीज की इन्वेस्टमेंट? अपने जीवन की। उसका मतलब क्या? घर बार छोड़ दो? नहीं, छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। अरे छोड़ना तो बहुत आसान है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। कोई कहे मैंने देखो जी शराब छोड़ दी, मैंने मीट खाना छोड़ दिया, मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी। हमने बड़ों बड़ों की छुड़वा दी, है ना? बड़ों बड़ों की छुड़वा दी। इतने जिद्दी थे, इतने जिद्दी थे, कसम खा ली थी ये नहीं छूटेगा, और मैंने भी जिद पकड़ ली, तेरे से छुड़वा के ही रहूंगा। तो मैं जीत गया, उनकी जिद वे हार गए, है ना? आप लोगों ने देखा है ना? एक हमारी भी जिद है कि हम आपको पूजेंगे नहीं, और भगवान की भी जिद है तेरे को पूजा करवा के रहूंगा। बड़े बड़े को देख लिया, रथी महारथी अपनी अपनी जिद में अड़े हुए हैं, लेकिन एक दिन सब इनके चरणों में आकर झुक जाते हैं। तो जीवन के इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आगे आने वाले भविष्य को, फ्यूचर को सिक्योर कर लेना, बचा लेना। आगे आने वाला फ्यूचर क्या हुआ? बुढ़ापा, और उसके बाद फिर दूसरा जन्म। आज इन्वेस्ट करेंगे
तो बाद में इसका इंटरेस्ट मिलेगा, जमा होते होते होते। मूल तो रहेगा ही, उसके साथ ब्याज भी बंधा रहेगा। ये है जीवन की इन्वेस्टमेंट। इसलिए 4 आश्रम के बारे में बताया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। देखो बड़े बड़े राजा होते थे ना, पहले गुरुकुल में जाकर खूब शिक्षा लेते थे। राम जी ने भी ये दिखलाया, कृष्ण जी ने भी ये दिखलाया। राम जी गुरुकुल में गए, किनके पास? विश्वामित्र जी के पास। ये तो भगवान भी हैं और राजा के पुत्र भी हैं। गुरुकुल में जाकर बड़े बड़े बिस्तरों पे नहीं सोना होता, जमीन पर सोकर दिखलाया राम जी ने। देखो कोई भी घर का इवेंट हो, कोई भी ओकेजन हो, उसमें अगर भगवान को, उनकी कथा को और उनके कीर्तन को यदि जोड़ दिया जाता है ना, तो मंगल को बुलाना नहीं पड़ता, मंगल अपने आप ही आने लग जाता है। उसको निमंत्रण नहीं देना पड़ता। जैसे सब चाहते हैं घर में लक्ष्मी आए, कौन चाहता है नहीं आए? है कोई? तो बताओ लक्ष्मी जी किसके चरण दबाती है? हैं? हमारे भगवान के चरण दबाती है ना। तो जहां भगवान होंगे वहां पर लक्ष्मी जी को बुलाना पड़ेगा ना, अपने आप आएगी? बुलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सब लक्ष्मी लक्ष्मी तो बुलाते हैं, लक्ष्मी के जो पति है उसको कोई बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी तो सेवा करनी पड़ती है। ये है लक्ष्मी जी के पति। लक्ष्मी इनके चरणों में लोटपोट खाती है। भगवान इनके चरणों में लक्ष्मी जी लोट खाती हैं, चरण दबाती हैं, चरणों तक ही स्थान है लक्ष्मी जी का, और फिर भगवान उनको अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। ये है फॉर्मूला लक्ष्मी जी को बुलाने का भी और उनके पति को, भगवान को बुलाने का भी फॉर्मूला। तो राम जी, सीता जी लक्ष्मी स्वरूप हैं। वे इतने बड़े राजा राम भगवान होते हुए भी गुरुकुल में जब गए तो जमीन पर सोते हैं, चटाई पर, पलंग बिस्तरा नहीं है। खाने में जो भी कंदमूल मिल जाए, वृक्षों के पौधे, पेड़ खाकर, पत्ते खाकर, फल खाकर, रहने दो, बच्चे अपनी पार्टी चल रही है, उनको मजे लेने दो। ऐसे करके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करके घर में आए, तो फिर वही गुरुजी विश्वामित्र जी ने राम जी के विवाह के लिए उनको जनकपुर ले गए और सीता जी के साथ विवाह हुआ। स्वयंवर हुआ। सब जानते हैं ना, राम जी ने धनुष उठाया और धनुष तोड़ दिया। बड़े बड़े राजा फेल हो गए, क्योंकि सबके अंदर क्या था? अभिमान, अहंकार, कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, मेरे से बढ़। ऐसा अभिमान, अहंकार हमारे अंदर भी होता है। मेरे से बढ़कर कोई नहीं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा, सारा अभिमान खत्म हो जाता है एक दिन। जो समय है ना, काल, सारे अभिमान को ऊपर से नीचे तक ले आती है। आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव किया होगा। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, ऐसा बहुत कुछ देखा। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। जब मैं कॉलेज में था ना, तो हमारे एक मित्र थे, ये बात बता रहा हूं मैं 1990 की, सोचो कितनी पुरानी बात है। उनके पास फाइनेंस का काम था, इतना पैसा, रोज ही 5 स्टार होटल में अपने जो उनके इन्वेस्टर थे उनको पार्टी देता था रोज। अब सोचो, एक 5 स्टार होटल में एक रात को, शाम को पार्टी देने का कितना खर्चा होगा, हिसाब लगा लो। उसका अपना पर्सनल खर्चा 1990 में एक दिन में 50,000 रुपए करता था। उस समय 50,000। आज भी कोई एक दिन में 50,000 खर्चे तो बड़ी बात है। और उनके पास गाड़ी होती थी उस समय, ऑडी गाड़ी, जिसकी छत खुल जाती थी, ऐसे आता था। अभिमान नहीं था, पैसा बहुत था।
और उस समय हमारे साथ लगकर, हम भी अभी बच्चे ही थे उस समय, पढ़ते थे, वो भी पढ़ते थे, एक साथ मिलकर हमने ये माला जप करनी शुरू की कॉलेज में। जिस समय सब बच्चे लोग घूमते फिरते मौज मस्ती करते हैं, हम लोग वही 18-19 साल में उसी समय से ही माला जप करना शुरू कर दिया था, और पढ़ाई भी खूब की। पढ़ाई में कभी भी कोई परहेज नहीं किया, पढ़ाई भी की, भगवान का नाम भी किया जवानी में, वो भी करता था, खूब पैसा खर्च करता था, लेकिन कभी भी गलत काम में पैसा खर्च नहीं किया। एक बूंद शराब नहीं, कभी मीट खाना नहीं, बस ऐसे शौक थे, कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, बस ये सब। गलत काम, जुआ कभी नहीं। ये तो जैसा उनका काम था उसमें ये सब तो बहुत कॉमन सी चीज है। और ऐसे करते करते अपनी आंखों से देखा, ये समय आया बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि मेरे को फोन करके बोलता है मेरे घर की टेबल खरीद लो, मेरे को पैसा चाहिए, मेरा फर्नीचर तुम खरीद लो, बाजार में बेचूंगा तो कम पैसे मिलेंगे, कम से कम बराबर के तो मिल जाएंगे। उसके घर का टेबल मैंने खरीदा था, अभी भी वो है, जानते हो किन की बात बोल रहा हूं, अभी भी आते हैं और मिलते हैं आकर वो। लेकिन एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, जब इतना था तब भी माला को नहीं छोड़ा और भगवान के चरणों को नहीं छोड़ा। रोज नियम से मंदिर में आकर भगवान को फूल चढ़ाना और वहां बैठकर 2-4 माला करके घर जाना। और जब ऐसी हालत हो गई कि बच्चों को स्कूल में फीस देने के पैसे नहीं थे, मेरे से उधार मांगते थे। और कितनी शर्म आती है कि बताओ, एक बार कोई मांग सकता है, 2 बार मांग सकता है, बार बार मांगने में शर्म आती कि नहीं। मैं जब वृंदावन चला गया तो फोन करके बोलता है बहुत समय से वृंदावन आया नहीं, आने के तो पैसे हैं, जाने के पैसे नहीं है, आप दे दोगे? मैंने कहा तू आ जा, मैं दे दूंगा। जाते समय 100 रुपये पकड़ाता था, पर इससे ज्यादा लेता भी नहीं था। बिल्कुल ये नहीं कि मतलब पूरा पकड़ लो, हिसाब लगाता था, यहां से 70 रुपये लगेंगे, वहां से रिक्शा करूंगा, 100 रुपये में घर पहुंच जाऊंगा। ये हालत हो गई, 100 रुपए के लिए भीख मांगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा आसपास कितने ऐसा होता है। लेकिन एक बात जिसकी मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि वो एक समय था और जब वो गिरे इतनी बुरी तरह से, भगवान का नाम नहीं छोड़ा। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हर स्थिति, हर परिस्थिति में कुछ भी क्यों नहीं हो गया, इनको नहीं छोड़ा, संसार ने उनको छोड़ दिया। देखो हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे जब जेब में पैसा होता है ना तो सारे फोन करके बोलते हैं आप कैसे हो, और जब जेब में पैसा ना हो तो बोलते हैं आप कौन हो आप कौन हो जी? अरे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना नहीं। पहले बोलते हैं हाउ आर यू, फिर बोलते हैं हु आर यू। हाउ से हु हो जाता है। संसार ने उनको छोड़ दिया क्योंकि अब वो किसी काम के नहीं, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा और भगवान ने उनको नहीं छोड़ा। ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं व्यक्ति सामने आकर खड़ा कर सकता हूं, यदि की बात पे विश्वास ना हो तो मेरे फोन करने पे आ जाएंगे यहां पर। इसलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो जैसे हम लोग बिजनेस की और चीजों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे अपने समय की भी इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। देखो आप लोग सोचोगे इतना अच्छा शादी का माहौल, ये कथा सुनाकर बोर कर दिया, अब मेरे पास इसके सिवाय बोलने के लिए और मैं क्या बोलूंगा बताओ। मैं कोई फिल्म स्टार तो हो नहीं। फिल्म स्टार होता तो आपको अच्छे अच्छे कोई गाने सुना देता, 2-4। कोई मंत्री जी आते तो 2 भाषण देके चले जाते। मैं कौन हूं? वृंदावन से आया एक साधु हूं,
तो मैं तो वही बात बोलूंगा जो मेरा काम है। मेरे पास तो और कुछ बोलने को है नहीं। मेरे पास बोलने के लिए बस इनकी महिमा है। मेरे को बोलने के लिए सच्चाई है। किसकी? जीवन की। हम कितना कुछ भी कर ले, लेकिन देखो आखिरी में सब कुछ यहीं पर ही समाप्त होता है। जिन्होंने इनको नहीं छोड़ा, किनको? मैं किनकी बात बोल रहा हूं? जगन्नाथ जी, भगवान की। भगवान ने कभी उनको नहीं छोड़ा। कभी नहीं छोड़ा। अच्छा, नुकसान क्या होता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे समाज में एक बात बोली जाती है, घर का भेदी लंका। किसके लिए बोला गया? किसके लिए बोला गया? विभीषण जी के लिए। ये समाज की बात है। समाज ऐसा बोलता है क्योंकि समाज देखता है विभीषण ने गलत काम किया। ध्यान से समझना। मैं साधारण समाज की बात को ज्यादा वैल्यू नहीं देता। तो समाज तो कुछ भी बोलता है। आज बोलेंगे जैन साहब बड़े अच्छे हैं, कल बोलेंगे ये तो बेकार आदमी है। तो समाज की बात का कोई मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है सर। किसका मूल्य है? शास्त्र की बात का मूल्य। एक है साधु समाज, एक है शास्त्र समाज। और साधु समाज और शास्त्र समाज में विभीषण जी की पदवी बहुत ऊंची है। समाज एक एंगल से देखता है कि हाँ, रावण के सीक्रेट को, अपने भाई के सीक्रेट को दुश्मन को बता दिया। अब बताओ, राम जी दुश्मन है? किसके दुश्मन है? आखिरी दम तक राम जी ने राम जी तो छोड़ दो, रावण की अपनी पत्नी ही, जिनका नाम क्या था? मंदोदरी। आप जानते हो? नहीं जानते आप लोग? जब शादी होती है ना, अभी होगी ना, आप लोगों को अपना विवाह का ही भूल गया होगा अब तक। तो बहुत साल हो गए ना। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। जब मंत्र पढ़ते हैं ना और जब गांठ बांधते हैं, जो लड़की का और लड़के का बंधन होता है कपड़े का, होता है कि नहीं होता? पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं करते। वो कपड़े को बांध दिया जाता है, उसके अंदर चावल, हल्दी, सिक्का, ये सब कुछ रखा जाता है। लेकिन जब वो बांधते हैं ना, बंधन होता है, उस बंधन में मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसे नहीं होता भाई लड़कियों की सखियों ने आकर, लड़के वालों ने आकर बांध दिया, मौज मस्ती हो रही है। नहीं, वो अपनी जगह है, ठीक है, उत्सव में तो, त्योहार में तो, लेकिन वहां पर पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन चक्कर है, आप लोग पंडित जी को समय नहीं देते या पूछते नहीं कि क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। समझ लो उनसे कि किया क्या जा रहा है। जहां 1 घंटा लग रहा है उसको 1.5 घंटा लगा लो, लेकिन उनको बोलना कि जो मंत्र पढ़ रहे हो उसका मतलब भी बताना। जैसे एक काला पत्थर रखा जाता है, और जो बहू, जिस घर की बहू बनने जा रही है, वो लड़की उस काले पत्थर को पैर मारती है। हाँ, ये विधि है। उसका मतलब क्या? काला पत्थर प्रतीक है किसका? नकारात्मक चीजों का, नेगेटिविटी का। तो वो लड़की जो पत्नी बनी अभी, वो काले पत्थर को पैर मारती है कि मेरे पति की सारी जितनी नेगेटिविटी है मैं उसको धक्के मार के यहां से निकालती हूँ, लात मारती हूँ। उसके लिए मंत्र पढ़ा जाता है। मैंने भी 5-6 विवाह कराए हैं अमेरिका में तो इसलिए मेरे को पता है वो मंत्र पढ़े जाते हैं। तो जब वो बांध दिया जाता है, बंधन होता है ना, उसमें जोड़ों के नाम लिए जाते हैं। कौन से जोड़े? ये संसार के जोड़े नहीं, अनु नवीन ये वाले जोड़े नहीं, जो सद जोड़े और बड़े बड़े जोड़े जो है उनका नाम लिया जाता है। देखो उसमें किस किस का नाम आता है? स्वयंभू, मनु, शतरूपा, ये नाम लिया जाता है।
करदम देवहूति जी है, और सीता राम जी, और अभी मेरे को याद नहीं, लेकिन जो बात मैं कहने चाह रहा हूं उसमें रावण मंदोदरी का नाम आता है। आप कहेंगे कि है ये क्या बात है, रावण का नाम मंत्र में? हाँ, 7 जोड़ों का नाम लिया जाता है उस समय। हाँ, मैं दिखा दूंगा, अभी वो फोन खोलो सत्य साथ दीपिका, उसमें भी निकल जाएगा जहां पर विवाह का लिखा है। उसमें रावण मंदोदरी का नाम लिखा गया। अब रावण का नाम क्यों? मंदोदरी जी के कारण, समझ रहे हो, मंदोदरी जी के कारण। मंदोदरी जी की विशेषता क्या है? पतिव्रता है मंदोदरी, उनका नाम लेने से शुभ होता है, इसलिए विवाह के समय में उनका नाम लिया जाता है, वो बंधन के समय में। और उन्हीं मंदोदरी जी ने रावण को बोला था, अपने पति को बार बार बोला था, क्या बोला था? इन्वेस्ट कर लो कि क्षमा मांग लो, जो आपने किया बहुत गलत काम किया, क्षमा मांग लो। और रावण ने कभी मंदोदरी की बात सुनी? नहीं, लेकिन मंदोदरी जी ने साथ नहीं छोड़ा, लेकिन बार बार अपने पति को सावधान करती गई। तो फिर मंदोदरी जी को भी बोलना चाहिए कि आप भी अपने पति के अगेंस्ट जा रही हो। जब विभीषण पर इतना लांछन लगाया जा रहा है कि आप घर का भेदी लंकन ढाए, सारे सीक्रेट बोल दिए, तो मंदोदरी जी ने भी तो कहा ऐसा रावण को कितनी बार, तो उनको भी हटा दो। जब उनको हटाओ तो विवाह का बंधन नहीं हो पाएगा, ये बंधन नहीं हो पाएगा, उनका नाम लेना पड़ता है वहां पर। जबकि विभीषण जी ने सत्य का साथ दिया, राम जी का साथ दिया, किस लिए? यहां तक बोल दिया कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, राम जी आपको क्षमा कर देंगे। इसलिए विभीषण के कहने पर भी रावण माना नहीं। अच्छा, कुंभकर्ण तो था ना, कुंभकर्ण भी समझ गया था राम साधारण नहीं है, भगवान है। इसलिए जाते जाते रावण को बोल गया था कि यदि मैं मारा गया तो मैं आपको भैया यही बोलूंगा कि जिनके पास मैं जा रहा हूं उनसे क्षमा मांग लेना, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं, वो भगवान है, अगर मैं मर गया तो। रावण ने कुंभकर्ण की बात भी नहीं सुनी। यही बात मेघनाथ ने भी की, रावण ने अपने पुत्र की बात भी नहीं सुनी। अहंकार, वही अहंकार रावण का विनाश का कारण बना। रावण अहंकार का स्वरूप है। तो वही राम जी गुरुकुल में गए, सारी शिक्षा हुई और फिर सीता जी के साथ विवाह हुआ, ये नियम था। ऐसे श्री कृष्ण भी उज्जैन में गए, महाकाल है जहां पर, उज्जैन में जाकर गुरु सांतपनी जी के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की, जनेऊ संस्कार हुआ। ये भी बात समझ लेना, आप लोगों को विवाह का कुछ भी याद नहीं होगा अब तक। 25-30 साल हो चुके होंगे ना, कितने साल हो गए? विवाह से पहले जनेऊ होना बड़ा जरूरी होता है, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार। तो अभी शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं पंडित जी? थोड़ी देर के लिए जनेऊ पहना देते हैं मंत्र के साथ, वो होना जरूरी है, बिना जनेऊ के विवाह हो नहीं सकता है। इसलिए पंडित जी मंत्र पढ़ के जनेऊ या तो हाथ में पकड़ा देते हैं या गले में पकड़ा देते हैं, फिर बोलते हैं उतार दो चलो। ना उतारा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सब उतार के रख देते हैं, क्योंकि एक नियम पूरा करना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ये सारे नियम है, देखो विवाह में, कि उस समय पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं, एक गाय और बछड़े को दान देना पड़ता है। किसको? लड़की के माता पिता को एक गाय और बछड़े को दान करना पड़ता है। अब उस समय गाय और बछड़ा कहां लाएंगे विवाह में? बैंक्वेट में गाय कहां से लेकर आएंगे?
तो गाय और बछड़े के चिन्ह के लिए, एक उसके स्वरूप के लिए दक्षिणा रख दी जाती है। जो भी 500 रुपया, 1000 रुपया, ये मैंने गाय दान कर दी। लेकिन सच में वो गाय दान है नहीं, लेकिन उसका एक क्या बोलते हैं, एक उसका सिंबल, एक चिन्ह रख दिया जाता है कि ये हमारी तरफ से ये गाय दान हो गई। ऐसे ही नियम तो है जनेऊ धारण करने का, लेकिन उसका एक चिन्ह के स्वरूप में जनेऊ हाथ में पकड़ा दिया जाता है, फिर रख दिया जाता है, बस। ये सारे नियम हैं, नियम पूरे होते हैं, लेकिन उसका अभी शॉर्ट फॉर्म हो गया। जैसे पहले जगराता कितने रात होता था, सारी रात जगराता होता था। अब क्या होता है, चौकी होती है। कितने बजे तक, 2-3 घंटे की। क्यों, पहले सारी रात जय माता दी, जय माता दी, सारे बोल लो, अस्सी बोल लो, तुसी बोल लो, सारे बोलो। आवाज नहीं आई, भाई आवाज नहीं आई तो साउंड ऊंचा कर दो साउंड वाले साउंड ऊंचा कर दो, ठीक है ना, फिर तो आएगी। बोलते हाली भी नहीं आएगी, और जोर दी बोलो। अग्गे वाले, पीछे वाले, उत्ते वाले, थल्ले वाले, सारे बोलो जय माता दी सारी रात। सुबह 5 बजे होता था शायद, है ना, समापन। अब देखो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया माता की चौकी, 3 घंटे 2 घंटे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और शरीर भी साथ नहीं देता, हर चीज शॉर्ट होती चली जा रही है। ऐसे ही जो विवाह का पूरा जो प्रोसेस है उसको 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि पंडित जी साथ साथ मंत्र का मतलब भी बताते हैं। ये मैंने पढ़ा, ये पत्थर को पैर मारा, इसका मतलब ये, सिंदूर धारण कराया, उसका मतलब क्या है, मंगल सूत्र, नाम ही क्या है, मंगल सूत्र, उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं। मंगल सूत्र धारण कराया, उसका मतलब क्या है, ये सब होता है ना। 7 फेरे लिए, बस ऐसे ही, पीछे शनाई बज रही है, डीजे बज रहा है, 7 फेरे ले लिए, हो गया। अरे उस 7 फेरे का मतलब क्या है, 7 शपथ ली जाती है। जब एक फेरा पूरा होता है तो उस समय मंत्र पढ़ा जाता है, एक मंत्र ये सब लिखा है, देखो अभी फोन में निकल आएगा उसको सप्तपदी बोलते हैं, जो ब्राह्मण होंगे उनको पता लग जाएगा, सप्तपदी। तो एक फेरा लेते हैं तो उस समय रोक कर लड़के से पूछा जाता है, ये तुम्हारे लिए शपथ है, लोगे, बोलता है हाँ लूंगा। लड़की से पूछा जाता है, ये तुम्हारे लिए शपथ है, लोगी शपथ, हाँ मैं इसको स्वीकार करती हूं। तो जब वो दोनों शपथ ले लेते हैं, फिर दूसरा फेरा होता है। तो दूसरा फेरा होता है, फिर शपथ ली जाती है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर। उस समय तो हाँ 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 बस। बोले पंडित जी 7 क्या 700 शपथ अभी पूरी, जल्दी कर दो बस हंसता है देखो 7 शपथ लेनी पड़ती है दोनों को। और उस शपथ में, अभी कुछ दिन पहले किसी और घर में भी बता रहा था मैं, परसों की बात है, 7 शपथ में सब समय उन शपथ में एक बात कॉमन आती है कि हम एक साथ मिलकर घर में रहेंगे। अगर हमारे घर में कोई रिश्तेदार आएंगे, दोनों मिलकर उनका स्वागत करेंगे, भले दोनों में से किसी घर का कोई आ जाए। अतिथि को भगवान के स्वरूप में देखेंगे। धर्म में हम दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे, इसलिए धर्म पत्नी होती है। पति धर्म करेगा, वो शपथ लेता है हाँ मैं करूंगा, तो पत्नी को शपथ लेनी पड़ती है, मैं धर्म में आपका सहायता करूंगी घर संसार में, घर बसाने में, हर चीज में आपकी सहायता करूंगी, लेकिन धर्म में भी मेरे आपकी सहायता रहेगी। तब वो धर्म पत्नी कहलाती है तो उस समय उसको ये शपथ लेनी होती है फिर उसको धर्म निभाना होता है। हमारी संतान होगी, संतान को हम धर्म के मार्ग पे लगाएंगे, ये शपथ लेनी होती है। करते हो कोई शपथ ऐसे पूरी? हाँ, क्योंकि उस समय पंडित जी ने ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वाहा बोल दिया, मंत्र हो गए,
मतलब क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। इस बार जो पंडित जी आएंगे उनको पकड़ लेना पहले से ही। पंडित जी 1 के 1.5 घंटा लगाना, लेकिन मंत्र का मतलब जरूर समझा देना, अच्छे से कराना विवाह। एक एक स्टेप का विवाह होता है। फिर देखो कन्या हाथ में खील लेती है। खील समझते क्या होता है? क्या होता है खील? वो दिवाली पे जो होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर? खील ही बोलते हैं ना। हाँ कन्या जो होती है हाथ में खील लेती है, पीछे से सास आकर, नहीं सॉरी, माता आकर उसके हाथ में देती है, और वो उसको अग्नि में 7 बार खील को डालना पड़ता है। उसका भी मतलब है, ये बड़े बड़े रहस्य हैं। पूरा विवाह का पूरा इतना बड़ा सेक्शन है विवाह का, मंत्र के द्वारा किया जाता है। सिर्फ मौज मस्ती वाला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पूजनीय आश्रम है, ये धर्म का आश्रम है। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, इससे समझना, मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करता, लेकिन ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। जैसे काली को पहले बलि दी जाती, अभी भी बलि देते हैं ना, बकरे की, ये सब जो अभी होता है, पहले ऐसे नहीं होता था। उसका नियम क्या है? 1 महीने तक पूजा का अनुष्ठान किया जाता है। जैसे ये अनुष्ठान किया ना, ये इन्होंने आयोजन किया ना, ऐसा सब लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाकर पूरा 1 महीने की पूजा होती थी, पूरे नियम से, मंत्रों के साथ। भोग लगता था, समय देना पड़ता था, पैसा खर्च होता था, उसके बाद यज्ञ किया जाता था, फिर इतना सब करने के बाद फिर बलि दी जाती थी। फिर होता था ऐसे, पूरा जमीन पर सोना होता था, इतने नियम कानून होते थे। आजकल कौन सुनता है? कोई मानता है? सब नहीं, बकरा लाया, काटो, खाओ, ऐसा नहीं होता था। उसी प्रकार एक उदाहरण के लिए बताया, उसी प्रकार विवाह करो, अच्छा बात है, लेकिन उसका अर्थ भी समझो, क्योंकि उस समय जो अर्थ समझा जाएगा ना, वो ये शास्त्र के मंत्र हैं। उस समय जो सुना जाएगा हमेशा दिमाग में रहेगा, मेरे को करना है, क्या नहीं करना, कहां से बचना है, क्या सावधान रहना है, और क्या 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 नियम हमको पालन करने हैं। ये नियम पालन करने से ही ये विवाह का संस्कार पूरा होता है। ये एक संस्कार है, और ये संस्कार ठीक ठीक होता है। जैसे बचपन में क्या होता है? मुंडन संस्कार। ऐसे पूरे जीवन में 10 संस्कार होते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब से लेकर जब जन्म लेता है, तब जब उसको पहला अन्न खिलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, पीछे माता बोलती क्या? हाँ, उनको पता है। देखो, अन्नप्राशन। 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है, उससे पहले अन्न नहीं दिया जाता, माँ के दूध में रहता है। लेकिन अन्नप्राशन क्या होता है? खीर बनाकर, अच्छे से खीर बनाकर, तुलसी रखकर, भगवान को भोग लगाकर, उस प्रसाद से, और 5 मंत्र होते हैं, उसको पढ़कर एक साधु, कोई वैष्णव हो, गुरुजी हो, उनकी गोद में रखकर 5 मंत्र पढ़ के पहला अन्न बच्चे के मुंह में जाता है कि संसार में आया और पहला अन्न भगवान का प्रसाद गया, वो भी खीर। ये एक संस्कार है। फिर मुंडन संस्कार होता है। ऐसे करते 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 बच्चा जब बड़ा होता है तो विवाह संस्कार होता है। विवाह भी संस्कार है, उसको अच्छे से मंत्रों के द्वारा जब किया जाता है तो फिर बड़ा ही मंगल वाला होता है। ऐसे करते करते 10 संस्कार पूरे जीवन में हम सबके होते हैं। यह है गृहस्थ आश्रम का नियम। और जो गृहस्थ में नहीं जाना चाहता उसके लिए फिर एक फ्लाईओवर बन जाता है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जो गृहस्थ में जाएगा उसको फिर वानप्रस्थ भी लेना पड़ेगा, फिर सन्यास। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी से सीधा फ्लाईओवर, टाप कर सन्यास आश्रम। तो जिसकी जैसी राजी, जिसको जैसा स्वभाव,
जिसको जैसा पसंद वैसे ही किया जाता है। ये है शास्त्र का नियम। तो देखो, ये मेरा कहना बहुत जरूरी था। मैं यहाँ पर चुटकुले सुनाने नहीं आया, धर्म की बात कहने आया। जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा विषय है, तो इस प्रकार से विवाह संस्कार होता है। अच्छे से करो, धूमधाम से करो, मौज मस्ती में करो, श्रृंगार करके करो, है ना। ये भी बात बताई, विवाह के समय में जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको आभूषण धारण करना जरूरी है। आभूषण समझते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसको साधारण भाषा में? ज्वेलरी पहनना। जितनी प्रकार की ज्वेलरी पहनना, इससे क्या होता है? मंगल होता है, देवताओं की दृष्टि जाती है और मंगल होता है। ये भी है बात, है ना। ये सिर्फ फैशन की बात नहीं है, ये सारे नियम है। तो यही सब होता है। फिर धूमधाम से बैंड बाजा पार्टी हो। राम जी की भी बारात गई थी ना, वो बैंड बाजा बजा था। जब राम जी की बारात गई थी ना, जितने शुभ और जितने मंगल हैं सब राम जी की बारात में, लेकिन जितने अशुभ और जितने अमंगल हैं वो राम जी की बारात में जा सकते हैं? वो बेचारे पीछे खड़े खड़े रो रहे हैं। समझ आई बात? जितने शुभ लग्न हैं, जितने मंगल हैं, वो राम जी के बारात में खूब नाच रहे, घूर रहे, जा रहे हैं, क्योंकि वो तो राम जी है, भगवान है। जितने अशुभ, जितने अमंगल पीछे बैठ के रोए जा रहे हैं। शिव जी भी जा रहे थे पीछे पीछे। शिव जी ने पूछा, अरे जितने अमंगल अशुभ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? बोलते देखो भगवान जी की बारात जा रही है ना, इसमें जितने हमारे भाई शुभ हैं वो जा रहे हैं, हम तो अशुभ हैं, हमारा तो राम जी की बारात में कोई मतलब ही नहीं, जा ही नहीं सकते, प्रवेश भी नहीं है, एंट्री भी नहीं है। तो शिव जी ने कहा, अच्छा इसलिए रो रहे हो, तुमको बारात ही देखनी है ना, ठीक है सारे मेरी बारात में आ जाना। जितने अमंगल, जितने अशुभ किसकी बारात में आ गए? शिव जी की बारात पे। भूत प्रेत चुड़ैल, जितने अशुभ जितने अमंगल, सब शिव जी की बारात में। और जब बारात पहुंची ना, वो माता के तो सिर चकरा गया, ये कैसी बारात है? किसी के सींग निकल रहे हैं, किसी की एक आंख, किसी के दांत, भाई ये कैसे बाराती है? सारे अशुभ। लेकिन वो अशुभ भी वहां पर कोई अशुभ नहीं कर पाया, क्योंकि शिव वहां पर है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य है, मतलब शुभ है। शिव का मतलब ही मंगल है। इसलिए सब प्रकार से परिवार का मंगल हो, बच्चों का मंगल हो। और वो मंगल का तरीका क्या है? जो इन्होंने जैन परिवार जी ने यहाँ पर जो किया, यही मंगल का तरीका है। भगवान को विराजमान किया, भक्तों को बुलाया, कीर्तन किया, थोड़ी सी कथा हुई, और फिर देखो जो भी आप खाएंगे या खा रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा, सब प्रसाद है। ये सब प्रसाद है। यही वास्तव में तरीका होता था। बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि आज भी कुछ कुछ लोग समाज में आज भी वही तरीका अपना रहे हैं। विवाह से पहले ऐसे ही मंगल कार्य करके तब आगे फिर जो भी कुछ करना है, खरीदारी करनी है, गिफ्ट देना है, वो करते रहो। लेकिन सबसे पहला गिफ्ट किसको जाता है? हाँ, रिश्तेदारों को गिफ्ट दिया जाता है ना, बेटियों को गिफ्ट दिया जाता है, बहनों को दिया जाता है, बहुत कुछ दिया जाता है, समाज को दिया जाता है, रिटर्न गिफ्ट भी होता है। सबसे पहले शॉपिंग, वस्त्र खरीदना, आभूषण खरीदना, गिफ्ट देना, वो किसको होना चाहिए? सबसे बड़े व्यक्ति को। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन? घर के जो माता पिता, वो भी बड़े हैं, पहले उनको हो। लेकिन उनके भी पिता कौन है? और उनके पिता कौन है? परम पिता भगवान। पहले उनके लिए, उसके बाद फिर जो करो सब प्रसाद है, वो सब बढ़िया है। फिर
और इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, फिर सब कुछ माइनस भी चला जाता है। जैसे 0 से जितने अंक, जितनी संख्या बड़ी हो उतनी बड़ी मानी जाती है। 10 से ऊपर 20, 20 से ऊपर 30, 30 से ऊपर 40, और 0 से नीचे जितना हो, 0, -10, -20, -30, वो उतना ही नेगेटिव होता चला जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोर से बोल दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। खाया नहीं क्या? ऐसा लग रहा है भूख लग रही है सबको। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की। सब कह रहे हैं अनु सामने आएगी तब थोड़ा कीर्तन में थोड़ा आनंद आएगा। अनु बैठ गई पीछे। अनु दीदी जी आगे आ जाओ। अनुराधा अनु। बोलो श्री राधा रानी की जय।